हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के, स्वर संधि के जो भी प्रकार हम लोग पढ़े थे उसके एक शॉर्ट ट्रिक बनाकर लाया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप लोगों को एकदम क्वेश्चन को देखते ही संधि में कौन सी संधि है, स्वर संधि में दीर्घ है, गुण है, यण है, वृद्धि है कि आदि संधि है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से एकदम देखते ही आंसर कर ले रहोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला, स्वर संधि के प्रकार में स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में हमारा पहला क्या होता है? स्वर संधि में पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि में हम लोगों को सबसे पहले एक चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है कि जिसमें आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी। ठीक है ना, बड़ी मात्रा, जैसे मान लीजिए कि आ में क्या है? बड़ा मात्रा आ है। ठीक है, उसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई में बड़ा मात्रा क्या है? बड़ी ई है। उसी तरह से छोटा ऊ बड़ा ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा होता है। ठीक है ना, आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा, जैसे ही आपको बड़ी मात्रा दिखाई देगी वैसे ही आप लोग समझ जाएंगे कौन संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग देखिए यहां पर विद्यार्थी। विद्यार्थी में क्या है? विद्या धन अर्थी होता है इसका संधि विच्छेद। विद्या धन अर्थी, आप लोग देखेंगे ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? यहाँ पे बड़ा हो गया ना। तो जिसमें भी बड़ा मात्रा आ जाएगा उसको हम समझेंगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला एग्जांपल भी और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रविंद्र है, आप लोग देखेंगे कि रविंद्र में भी क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, तो बड़ी ई की मात्रा है तो समझ जाएंगे कौन संधि है? दीर्घ संधि है। रवि धन इंद्र। ठीक है, अगला एग्जांपल और एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए भानुदय। भानुदय, भानुदय में आप लोग देखिए इसमें क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा है ना, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ी मात्रा है इसमें भी। भानु धन उदय। ठीक है, ये हो गया आपका दीर्घ संधि को पहचानने का एकदम आसान तरीका। जैसे ही आपको बड़ी मात्रा दिखेगी वैसे ही आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, अगला संधि हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। दूसरा, गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में हमको किस चीज का ध्यान रखना है? केवल एक मात्रा होगा। ठीक है ना, क्या होगा? केवल एक मात्रा। एक मात्रा, एक मात्रा का मतलब क्या है? जैसे देखिए आप लोग लिखते हैं ए, ऐ, ओ, औ लिखते हैं ना, तो उसमें ए में लिखते हैं तो ए में एक मात्रा होती है, ऐसे एक मात्रा। या फिर ओ लिखते हैं तो ओ में भी एक ही मात्रा होती है। ठीक है, तो जिसमें एक केवल एक मात्रा होगा, ठीक है ना, जिसमें केवल एक मात्रा होगा उसको कौन सी संधि कहेंगे? गुण संधि में रखेंगे। जैसे गजेंद्र, आप गजेंद्र लिखेंगे तो क्या है? एक ही मात्रा है ना गजेंद्र में, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे गज धन इंद्र। गजेंद्र हो गया, एक सिंगल मात्रा है। दूसरा हम लोग देखेंगे रमेश। रमेश में आप देखिए, रमेश में क्या है? एक मात्रा है, सिंगल मात्रा है। रमा धन ईश, रमेश। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या? सूर्योदय। क्या है? सूर्योदय। यहां पे सूर्योदय में भी देखिए केवल एक मात्रा लगा हुआ है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्या हो जाता है? सूर्योदय। तो यह हो गया आपको गुण संधि को पहचानने का एकदम शॉर्ट ट्रिक। जैसे ही आपको एक मात्रा दिखेगा जिस भी शब्द पे, आप लोग पहचान लेंगे कौन सा संधि है? गुण संधि है। और जिसमें बड़ी मात्रा दिखाई देगी उसको दीर्घ संधि कह देंगे। ठीक है, आइए इसको रफ करते हैं, उसके बाद से आगे वाला देखते हैं। अगला कौन सी संधि है? तीसरा नंबर
वृद्धि संधि, ठीक है। तो वृद्धि संधि में देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर है वृद्धि संधि। तीसरा नंबर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, जैसे हम लोग गुण संधि में केवल एक मात्रा था, उसी तरह से वृद्धि संधि में दो मात्रा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अय में लिखते हैं तो दो मात्रा हो जाता है, उसी तरह से औ में लिखते हैं तो उसमें भी दो मात्राएं लगती हैं। अय लिखेंगे चाहे औ लिखेंगे, दोनों में दो दो मात्राएं लगती हैं। तो जिसमें मात्रा में क्या हो गया है, एक एक वृद्धि हो गया, इसका मतलब क्या है, वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है। इसके एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक एक, अब देखिए इसमें दो मात्रा लगा है, एक में दो मात्रा लगा है, तो एक धन एक, ये हमारा संधि विच्छेद, ठीक है। संधि विच्छेद दिया होगा तो तब आपको तो पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। ये अगर जैसे आपको शब्द दिया है, पूछ रहा है कि कौन सी संधि है, अगर आज ऐसे शब्द जो भी पूछ रहा है, ऐसा सवाल पूछ रहा है कि शब्द देकर के पूछ रहे कौन सी संधि है, तब लोग आसानी से बिल्कुल पहचान ले जाएंगे। जैसे ही आपको दो मात्राएं जिस पे दिखाई देंगी उसको क्या कह देंगे, वृद्धि संधि है। एकाएक हो गया, सदैव, सदैव में भी आपकी दो मात्राएं लगी हैं। सदैव में कितनी मात्राएं हैं, दो। यहां पर हम लिख सकते हैं सदा धन एव, सदैव हो गया, बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल इजी टेक्निक है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि जलौक, जलौक, यहां पर हो जाएगा जल धन ओक, जल धन ओक मिलकर के क्या बना लेंगे, जलौक। ये आपको वृद्धि संधि को पहचानने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ही दो मात्राएं एक साथ दिखेंगी वैसे आप लोग पहचान लेंगे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर यण संधि। चौथा नंबर क्या है, यण संधि। यण संधि, अब देखिए इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, जहां भी यदि आपको य व और र, ठीक है ना, य व और र के पहले आधा शब्द दिखाई देगा, य र, य व और र लिख सकते हैं, य र व कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। य व और र के पहले, य व और र के पहले आधा शब्द, आधा शब्द। यदि य व और र के पहले आधा शब्द जैसे ही दिखाई देगा, आप लोग क्या कहेंगे, उसको यण संधि कहेंगे। य से आपको आसानी से याद रहेगा, य से यण संधि है और य से य व और र है, ठीक है। जैसे आप लोग देखिए यहां पे लघ्वादि, आप लोग हम संधि में, यण संधि में एग्जांपल में बताया था आप लोगों को कि लघ्वादि, लघ्वादि क्या होता है, लघु, लघु धन आदि, लघु धन आदि मिलकर क्या बना देते हैं, लघ्वादि, ठीक है। अगला एग्जांपल देख लीजिए दूसरा, जैसे मान लीजिए आपका इत्यादि हो गया, इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि में क्या है, य से पहले क्या है, आधा, आधा है ना, आधा शब्द लिखा है, आधा वर्ण एक आया है, य से पहले आधा, व से पहले आधा वर्ण, शब्द नहीं बल्कि आधा वर्ण आएगा, ठीक है, आधा वर्ण आएगा। य व र से पहले आधा वर्ण आ रहा है। इत्यादि में क्या है, ये य से पहले आधा आया है, यहाँ पे लघ्वादि में व से पहले आधा ध आया, घ आया है, लघ्वादि। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, इति धन आदि, ठीक है। अगला एग्जांपल हो जाएगा आपका जैसे वध्वा गमन, क्या है, वध्वा गमन, वध्वा गमन। यहां पे देखिए व से पहले आधा, य व र से पहले क्या चाहिए हमको, आधा चाहिए। तो वध्वा गमन से आपको देखिए व से पहले क्या है, आधा वर्ण है ना, तो वधु, वधु, वधु धन आगमन,
वधुधन आगमन वध्वागम। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का वृद्धि संधि और यण संधि। यण संधि हो गया। अब हम लोगों का लास्ट में बचा हुआ है कौन सा, एक और है अयादि संधि। ठीक है, इसको रफ करते हैं और अयादि संधि को समझते हैं। अयादि संधि के लिए कौन सा ट्रिक है, तो ये समझना है आप लोगों को। वृद्धि संधि में जिसमें दो मात्राएं होंगी उसको वृद्धि संधि में रखेंगे, जिसमें एक मात्रा हो के सॉरी जिसमें य व र के पहले आधा वर्ण अगर आ जाता है, य व र से पहले अगर आधा वर्ण आ जाएगा तो उसको किसमें रख देंगे, य व र से पहले अगर आधा वर्ण आ जाएगा तो उसको यण संधि में रख देंगे। ठीक है, यण संधि में जिसमें य व और र से पहले आधा वर्ण आ जाएगा, लघवादि हो गया, इत्यादि हो गया, मध्यमागमन हो गया, ये सब यण संधि के एग्जांपल हो जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे अयादि संधि। देखिए अगला और आखिरी है पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि के लिए क्या है शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए अयादि संधि में आप लोग बस इस चीज को ध्यान में रखेंगे, जिसमें ए आई ओ और औ की मात्रा जिसमें नहीं हुई। ठीक है, जिसमें ए आई ओ और औ की मात्रा जिसमें नहीं मिलेगी आप उसको किस में रख देंगे, समझ जाएंगे कौन सी संधि है, अयादि संधि है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। जैसे ही आप लोग देखेंगे कि ए आई ओ और औ की मात्रा नहीं है तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। और इसमें जो होता है, इसके जो शब्द होते हैं, अयादि संधि में जो शब्द होते हैं अधिकतम तीन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। शब्द में अधिकतम तीन वर्ण होते हैं। ठीक है, शब्द अधिकतम तीन वर्ण से बने होते हैं। ठीक है, अयादि संधि में ए ऐ ओ और औ की मात्रा नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है, जो अधिकतम तीन वर्ण से ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा नयन। आपका एग्जांपल क्या है, नयन। देखिए नयन क्या है, तीन वर्ण से मिलकर बना है, इसमें ए ऐ ओ औ में से कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा नेधन अन होता है। संधि विच्छेद को आप लोग इसको आप लोग ध्यान में मत रखिए, इस चीज को शब्द को बस ध्यान में रखना है कि जिसमें शब्द दिया है, अगर नयन दिया है तब लोग समझ जाएंगे कौन सी संधि है, अयादि संधि है, जिसमें कोई ए ऐ ओ की मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, नयन हो गया, पवन हो गया, पवन में पोधन अन होता है। उसी तरह से नाविक हो गया आपका, नाविक। देखिए इसमें ए ऐ ओ में से कोई मात्रा नहीं है, नाविक। नाविक को क्या कहेंगे, नौ, नाविक का संधि विच्छेद नौधन इक। ठीक है, ये नाविक हो जाएगा आपका। उसी तरह से पौधन अक हो जाएगा पावक। अब पावक में भी देखिए ए ऐ ओ में से कोई भी मात्रा इधर नहीं है ना, इधर की मात्रा को केवल ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, जो शब्द बनते हैं उस शब्द की मात्रा को ध्यान में रखेंगे, संधि विच्छेद वाले शब्द क्यों नहीं। जो शब्द बन के तैयार हो रहा है, ने धन अन से जो शब्द बन के तैयार हो रहा है, नयन या फिर ओ धन अन से जब बन रहा है, पवन बन रहा है, नौ धन एक से नाविक बन रहा है, हमको इन शब्दों को ध्यान में रखना है, इन वाले शब्दों को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा, पौ धन अक। ठीक है, पौ धन अक हो जाएगा हमारा कौन सी संधि, ये अयादि संधि के एग्जांपल्स हो जाएंगे, जिसमें भी ए ऐ ओ और औ की मात्रा हमको नहीं दिखाई देगा, उसको हम किस संधि में रख देते हैं, अयादि संधि में। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।